तांबूल भक्तंधे साग्रजोषित तदर्शन स्मर शोभात् आत्मानं नाविदंस्य विश्वस्तवास कवर बलया लेख्य मूर्तयः मधुर वाणी से राम विद्या को वचन सुनते मार्गे राजमार्ग गणित कथई गणित समुदायों के द्वारा उपायन नृत्य की सामग्रियाँ तांबूल श्राप रत्नों की मालाएं गंधई और अगरू आदि सुगंधित द्रव्यों अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ और पिता सम्मानित होते हैं। कल प्रसंग चल रहा था पूजा को भगवान ने परम सुंदरी बनाया और वो आग्रह कर रहे थे अपने घर चलने के लिए। तो भगवान उस समय नहीं गए। सूर्य बांधा माधव्या बन गया। मधुर वचन बोल करके भगवान ने उसको विदा किए। सूर्य का तो छोड़ उसे छोड़े। वह दुपट्टा पकड़ ली थी भगवान का। तो भगवान अपना दुकानदार दुपट्टा उड़ाए और अपने समाज के साथ चलने लगे। पिलाने के लिए उन्होंने मधुर वचन का प्रयोग किया। माधुरी वाणी जिसमें मधु हो, मधु से ही मधुर बनता है। बहुत मधुर वचन बोले। मधुर वचन क्या बोले? मैं तुम्हारे शुद्ध भाव से, निष्ठ भाव से तुम्हारे वश में हूँ। और सच पूछो तो मैं गर्भ से यहाँ आया, मथुरा आया केवल तुम्हारे लिए। भगवान इस प्रकार की मधुर वाणी बोल रहे थे। भगवान ने अभी तेरी बाप की कसम मैं तुम्हारे लिए आया। मेरे आने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। इस प्रकार मधुर वचन बोले, उसका आश्वासन दिया, उड़ा करके विष्णु दिया, उड़ा करके 3000 मार्ग पर चलने लगे। तो मथुरा का बाजार आप लोगों ने देखा होगा। जमुना के किनारे गंज हेमन साहब द्वारकाधीश मार्ग,
उस तरफ भगवान जा रहे थे तो वो मार्ग गुजर रहा था। राजमार्ग के नजदीक में तो बाजार है, वो बनी पत्थर बनियों का पथ। तो अब वैसे लोग कैसे स्वागत कर रहे हैं भगवान का, इसका वर्णन करते हैं। नाना उपायन भेंट की सामग्री के लिए, नाना उपायन से मतलब है बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र दुकुल आदि भेंट कर रहे थे, और रत्नों की माला, सोने की मालाएं, हीरा की माला, डायमंड की माला अर्पित कर रहे थे, और बहुत स्वादिष्ट फल इत्यादि अर्पित कर रहे थे। भगवान को ला करके दे रहे थे श्री कृष्ण भगवान को। कुछ उपायन का नाम यहाँ दस रहे सुखदेव गोस्वामी। तांबूल भगवान के लिए और श्री भगवान जी के लिए तांबूल अर्पित कर रहे, तांबूल और श्रप का रत्न माला, सोने की मालाएं, हीरे की मालाएं अर्पित कर रहे थे दोनों भाइयों और गोपों के लिए। श्री बलराम जी के साथ श्याम सुंदर का बहुत आदर हुआ, सत्कार हुआ वैश्य समाज के द्वारा। और जितने भी गर्भ या मित्र या और सब थे, गोयल वंशल, इन सबके द्वारा भगवान का बहुत बड़ा सम्मान है। इस व्यापारी थे, इन वस्तुओं के विक्रेता, ये ला करके भगवान को और श्री बलराम जी को देने लगे। साग्रह अर्पिता, भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई के साथ बहुत अर्पित हुए, सम्मानित। अब वैश्य परिवार की स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं। वैसे तो मथुरा के सभी लोग भगवान कृष्ण पर आसक्त थे और सब प्रेम कर रहे थे, परंतु स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, उनका अधिक भाव था भगवान के प्रति, तो उनका वर्णन सिद्ध ही कर रहे हैं। तद्दर्शना स्मरत शोभा आत्मानं नाविदं शिव विश्वस्त वास कवर बलया लेख्य। तद्दर्शना का अर्थ है तस्य दर्शनेन, श्री कृष्ण दर्शनेन स्त्रियः आत्मानं न अविदन्। श्री श्याम सुंदर को देखकर स्त्रियां अपने रात को भूल जाती थी, तो स्नान नहीं आते। स्मर शब्द ध्यान देने योग्य है। स्मर शब्द का अर्थ होता है काम, और यह काम प्रेम विलास रूप है, प्राकृतिक जगत का काम नहीं है। संसारी के कामदेव का आदर्श नहीं है।
प्रेम विलास रूप काम। भगवान कृष्ण के प्रति काम उत्पन्न हो, यह बहुत दिव्य है। श्री कृष्ण को देखकर तब दर्शना स्मृत हो। प्रेम विलास करना स्त्रियों में, और प्रेम विलास से जो का धैर्य है, धैर्य नहीं रहा, अर्थात मोह उत्पन्न हो गया। और जहाँ थी वहीं खड़ी आ गई, बैठी आ गई। आत्मानुं न अभिजन, ये अपने आप को नहीं जान पाए, सुधी नहीं रह गई। कृष्ण को देखते हैं तो अर्थ है कि आत्मानुं देही की शुद्धि नहीं रही, अपनी शुद्धि नहीं रहे उनके। हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं इस समय, इसकी शुद्धि नहीं रही। देह की शुद्धि नहीं रही और आत्मा की शुद्धि भी नहीं रही। भूल गए अपने आप को। भगवान इतने सुंदर हैं, उनको देखते ही सुंदर दशाएं उत्पन्न हुई। प्रेम विलास रूप काम 10 दशा का वर्णन श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने किया है। सुंदर की 10 दशा होती है। प्रथम है चक्षुराग, चक्षुराग प्रथम। जब देखते हैं कृष्ण को तो आंखें बिल्कुल आसक्त हो जाती, देखने लगती हैं, एक चक्षु देखती हैं, तो इसको चक्षुराग कहते हैं। यदि श्री कृष्ण भी देख लें तो उनकी आंख और मथुरांगना की आंख, गोपी की आंख या मथुरा की नागरी की आंख मिल जाती है, इसको चक्षुराग कहा गया। और पुनः आंख उनके मुख कमल से हट नहीं सकते, देखते ही बनता, देखती रहती। इसके बाद पिता संग, चित्त का असंग, चित्त की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और उसका संकल्प उत्पन्न होता है। संकल्प कि मैं कैसे इसमें से मिलूंगी, इसका आलिंगन करूंगी, इससे बातें करूंगी, इसको कहते हैं संकल्प। प्रेम विलास की तीसरी अवस्था, वो चौथी अवस्था है निद्रा छेद। नींद नहीं आती है, कृष्ण से मिलने की लालसा इतनी बलवती होती है कि नींद हराम हो जाती है, नींद नहीं आती। और तनुता,
सातवीं दशा है कमी का शरीर दुबला हो जाता है, क्षीण हो जाता है। इसके बाद विषय निवृत्ति शक्ति करता है, किसी विषय में काम मन नहीं लगता है, आंख से न कुछ देखना अच्छा लगता है, न खाना पीना या काम करना कुछ भी अच्छा नहीं है। इसको विषय निवृत्ति कहा गया। और सातवीं दशा है त्वचा हानि, लज्जा नष्ट हो जाती है। और आठवीं दशा है मूर्छा, आठवीं दशा है उन्माद, नौवीं दशा है मूर्छा और 10वीं दशा है मृत्यु, मरण। इनको निश्चेष्ट हो गया। तो प्रेम विलास में स्त्रियों का वर्णन, प्रेम दशा का वर्णन 9वां और 10वां का नहीं किया जाता, क्योंकि मंगल स्वरूप मूर्छा और मृत्यु इसका वर्णन नहीं किया जाता। यहाँ पर सातवीं स्थिति का वर्णन सुखदेव कर रहे हैं। शरीर की स्थिति नहीं रहेगी, देह की और देही की स्थिति नहीं रहेगी। देहम देहिना कुछ भी ध्यान नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, इसका ध्यान देते हैं। इस स्थिति को ऐसे देख रहे थे कि कुछ भी नहीं था। और इस समय जो विश्वास के बाद का खबर वस्त्र शिथिल हो रहे हैं, आभूषण गिर रहे हैं और केश का बिखर गया है, ये नहीं जानता। समाज भरा है, परिवार है, लेकिन दिन की सुधी भूल गए। इस कारण से शरीर का श्रृंगार बिगड़ रहा है, लिंगत हट गया है, बाल बिखर गया है, कंटकी ढीली पड़ गई है और बल है, चूड़ियां हाथ से फटक गई हैं, तो ध्यान नहीं। तो चूड़ी क्यों हाथ से निकल गई, सोने की चूड़ियां हाथ से निकल गई, स्वस्थ हो गई। क्या है तत्काल कृष्ण को देखते हुए प्रेम आकांक्षा से इतनी दुर्बल हो गई, स्थिर हो गई कि हाथ पतला हो गया, चूड़ी गिर गई, बलय गिर गया। और केश पास बिखर गए, भी नहीं रहे, शरीर में अंगड़ाई हो रही थी और लोट रहे थे शरीर पर। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्त्रियों की
दशा ऐसी है, उनको देखने पर ऐसा लगता है कि चित्र बनाई हुई स्त्री है, जैसे दीवार पर चित्र बनाते हैं, उसमें कोई हलचल नहीं, कोई हाथ का संचालन नहीं, पैर का नहीं, पलक नहीं गिरता है। चित्र में बनी हुई स्त्री जैसे होती है, वैसे निष्पन्द रह गई। बहुत काल से सुनी थी कि श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, लेकिन देखने में और सुनने में बहुत अंतर होता है। जही देश में कहीं प्रेम की दशाएं उत्पन्न हो गई, इसमें कुछ कालक्रम लगता है, कुछ समय लगता है, एक के बाद दूसरी काफी अवस्था होती रहती है। लेकिन श्री कृष्ण का ऐसा प्रभाव है कि उनके दर्शन होते हैं, उनका एक सभी दशा उत्पन्न हो गई। चक्षुराव होते हैं, चित्त का असंग और संकल्प और कविता हो रहा है शरीर तथा विषय के निवृत्ति और लज्जा करना सब एक समय ही हो गए। इस संसार में इस काम की दशाएं एक साथ उत्तर नहीं होते, एक दशा होती, कुछ काल क्रम लगता है, कुछ समय लगता है, उसके बाद धीरे धीरे 10 दशाएं उत्पन्न होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण इतने मधुर हैं, इतने सुंदर हैं, इधर उनका दृष्टि पड़ना, उनको देखना और प्रेम की 10 दशाएं उत्पन्न हो जाती है। अतः इन स्त्रियों भगवान से आ रहा है कि कुछ काल भूल गए हम कौन है। तब घर जाने की सुधि नहीं रहेगी, जैसे खड़ी थी ऐसे खड़ी रह गई, बैठी थी बैठी रह गई, देह की सुधि नहीं रहे, इसलिए देह के श्रृंगार का ध्यान नहीं रहे। लज्जा नहीं रही, आत्मानु न अभिगम है, उसमें अपने आप को नहीं जानते। लेख मूर्त जैसे चित्र में दीवार प्रतीक देने में मूर्ति बनती है, तो चित्र में इसकी गलती नहीं है और चिंती नहीं। आंख का संचालन बंद रहता है, आंखें खुली हैं तो खुली ही रहेंगे, चित्र में आंखें बंद तो नहीं होंगी। यदि आंखें बंद बना दिया गया है तो बंद ही रहेंगे, खुलेंगे नहीं। इस तरह कृष्ण का एक प्रभाव जहाँ जा रहे थे वहाँ के स्त्रियों की ये दशा हो रही। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि ब्रज में कि गोपी जन की क्या दशा होती है। गाय चराने जाते थे वृंदावन और मथुरा के लौटते थे, उसमें गोपियों को दर्शन होता था, तो उनकी क्या दशा होती है।
दर्शन होने पर और नहीं दर्शन होने कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, इसकी कल्पना इस प्राकृतिक जगत में नहीं की जा सकती, जिनको देखने पर वस्त्र शिथिल हो जाता है, श्रृंगार शिथिल हो जाता है और नाक के बड़ा नाक की चूड़ियां दूर पड़ती हैं। श्री कृष्ण समस्त जीवों के परम प्रेमास्पद है। और उनके इस सौंदर्य के साथ सबका संबंध है, तभी इसका आस्वादन कर सकते हैं। परंतु इस संसार में ये जल्दी आते नहीं, आंखों के सामने प्रकट नहीं होते। अतः सबसे बड़ा साधन है इनके बारे में सुनना, ये कितने सुंदर हैं, क्या क्या लीला करते हैं, इसको सुनना चाहिए। और सुनते सुनते मन आसक्त हो जाता है। मथुरा की स्त्रियां धन्य हैं, बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से श्री कृष्ण के विषय में सुनती आ रही थी, लेकिन आज देखने को मिला और देखने पर प्रेम की दशाएं उत्पन्न हो गई। तो सुनना ही मुख्य है। श्री कृष्ण के विषय में सुनना एक सामान्य श्रवण नहीं है, तो जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। दर्शना स्मृत क्षोभा, स्मृत क्षोभा, स्मृत क्षोभ, प्रेम उत्पन्न हुआ स्त्रियों में और प्रेम से क्षोभ हुआ। क्षोभता से धैर्य नाश, जब धैर्य चला गया, मोह उत्पन्न हुआ। और इस कारण से शास्त्र मास खबर उनके वास है, उनके वास को शिथिल हो रहा है। और कबर किस का और बल कम है, लेट करने से ऐसा लगता था जैसे चित्र बनाया गया। इसके बाद श्री भगवान वासियों से, मथुरा नगर में रहने वाले लोगों से पूछने लगे। तो कहते थे, आपने मुझे लगे 1 मिनट, 1 सेकंड, आइए जो सुनिए, वो यज्ञशाला कहाँ है, धनुष का स्थान कहाँ? कंस के पास एक धनुष था, शिव जी का दिया हुआ, भूतेश्वर का दिया हुआ। मथुरा में भगवान शिव रहते हैं, वहाँ के द्वारपाल के रूप में, उनका नाम भूतेश्वर है। भूत माने जीव, जीवों के ईश्वर।
या भूत माने घोष्ट को ईश्वर। तो भगवान भूतेश्वर नाथ में कंस को धनुष दिया था और कहा था कि इस धनुष की रक्षा करना, जब तक इस धनुष की रक्षा होगी और इसकी जब तक पूजा करते रहेंगे तब तक तुमको कोई परास्त नहीं कर सकता। एक प्रकार से भगवान शिव ने संकेत कर दिया था कि इस धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति तुम्हारी जान मारेगा, तुम्हारा वध करेगा, इसकी रक्षा करना। उस समय से वह धनुष बहुत सुरक्षित था। स्पेशल फौज सेना लगाई गई थी इसकी रक्षा करने के लिए। रक्षा कर रहे थे, उसकी पूजा हो रही थी। पूजा करने के लिए उसके लिए मंदिर बनाया गया था, धनुष की पूजा करने के लिए, वही उसके देव था। और कंस को जब श्री नारद जी ने बताया कि तुमको मारने वाले कृष्ण और बलराम हैं, यहाँ से जन्म लिए और वसुदेव चोरी से भेज दिया उनको नंद दादा के यहाँ, जो तुम्हारे आदमियों को मारे हैं, तुम जिनको भेजे इन सबको मारे हैं और उन्हीं के हाथ से तुम्हारी मृत्यु है। तो यह सुनते ही कंस वसुदेव जी को मारना चाहा, लेकिन नारद जी ने कहा कि वसुदेव को मारने से तुमको क्या फायदा है। वसुदेव के हाथ से मृत्यु है कि वसुदेव के बेटा के हाथ से मृत्यु है। इसने कहा नहीं, बेटा के हाथ से। तो अच्छा है कि इन दोनों वसुदेव